बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, Satzstruktur, Satz कैसे बनेगा सेंटेंस। Satz बोलेंगे इसको, देखो एस के बाद में वोवल है तो ज बन गया, और ये तो जेड है, टीएस वाला साउंड, Satz। Satz सेंटेंस बनाने के लिए, हमको सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। वर्ब भी नहीं हो, मैं ऐसे ही बोलूं अमित अमित अमित, आप थोड़ी देर बोलो आगे तो बोल, अमित क्या, अमित आ रहा है, अमित सो रहा है, कुछ तो बोलो। सो ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए आपको वर्ब भी चाहिए। अब और एक जनरल सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी दिखता है, वो अलग बात है, बट ये दो तो चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंटेंस की है। अब सेंटेंस में मान लो हमको कोई बोले कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कोई नाम हो सकता है, या फिर ऐसे बोलो नाउन हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है। अब नाउन क्या होता है, नाउन में किसी का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है। हम लोग बोलते हैं ना संज्ञा क्या है ना। सो क्या क्या हो सकता है, प्लेस, थिंग, कोई आइडिया हो सकता है, नाउन, और क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन, कोई सिटी, प्लेस, थिंग, वस्तु, कोई एनिमल हो सकता है जनरली, ये जनरली नाउन, नाम, किसी चीज का नाम, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग। प्रॉपर का मतलब है आपने बोल दिया ताजमहल, तो ताजमहल अब एक ही है। आपने बोल दिया देवकरण, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब किसी को नाम से पुकारना, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का मतलब हो गया टीचर, और कौन सा टीचर, ये नाउन है अपने आप में, बट ये कॉमन नाउन। कोई बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट, बहुत होते हैं इंस्टीट्यूट, तो एक जनरल मास को ये बहुत सारे उस टाइप की चीजों की बात करते हैं हम लोग। तो ये कुल मिला के जनरली आपको सब्जेक्ट दिखेंगे। सब्जेक्ट में कोई नाम हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, या फिर प्रोनाउन, ये तो बोला ही नहीं मैंने, ये तो सब नाउन हो गए ऊपर वाले, तो इसी की डेफिनेशन है ये, नाम, थिंग, प्लेस, आइडिया, एनिमल, ये तो नाउन की है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बस इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। या तो नाउन होगा, ये नाउन की जगह काम में लेने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं, या वो होगा, उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। कंफ्यूजन नहीं रखना आप, मैं बताऊंगा एक एक चीजें आपको, इसके अलावा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इतना ही हो सकता है। अगर कोई बोले देवकरण, तो ये नाउन हो गया, नेम हो गया। कोई बोल दे ही इज कमिंग, ही, तो ही हो सकता है देवकरण के लिए आ रहा हो, तो वो प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन में क्या क्या है उस पे आऊंगा मैं, बट उसके प्रोनाउन में क्या क्या है, वैसे पहली बात को खत्म ही कर देते हैं। प्रोनाउन में इश, डू, एआर, एस, जी, यहाँ पे जी, जी, ईयर, वियर, ये प्रोनाउन है। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, जी, जी एंड ईयर, ये प्रोनाउन है। ओके, आई, ही, वी, यू ऑल, या यू बोथ, यू, दे, सी और इट एंड यू, ये प्रोनाउन है। सेंटेंस में इतनी बार दिखेंगे ये कि इसको सही नहीं समझा तो बार बार वो गड़बड़ करते रहेंगे हम लोग। इस आई, मैं, ये तू या तुम, ही, इट, ही लिख रखा है तो वह, कोई मेल के लिए, इट न्यूट्रल के लिए, सी फीमेल के लिए, वी मतलब हम सब, यू ऑल इसमें तुम सब, आप नहीं है ये इसको भी मैं अभी बताऊंगा। ये इनफॉर्मल प्लूरल है, इनफॉर्मल प्लूरल। ये है इनफॉर्मल सिंगुलर, इनफॉर्मल
सिंगुलर। एक बंदे के लिए डू कह सकते हो, एक से ज्यादा के लिए डू नहीं कह सकते। और ये ईयर है इनफॉर्मल प्लूरल, एक के लिए नहीं कह सकते। ये तुम सब हो सकता है, तुम दोनों हो सकते हैं, दोनों बंदे मेरे सामने होने चाहिए या तुम्हारे सामने होने चाहिए। तुम सब टाइम पे आते हो, तुम सब, मैं तुम सबको कह रहा हूं, तुम सब टाइम पे आते हो, तो तुम सब का मतलब मैं बोलूंगा ईयर, ईयर ये वाला यूज करूंगा। और तू टाइम पे आता है बोलना हो मुझे, तो मैं बोलूंगा डू, डू, तू, तुम। ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल सिंगुलर और इनफॉर्मल प्लूरल। एंड ये वाला जी, इसमें यू है लेकिन ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। इनमें से कोई तो है सिंगुलर और कोई है प्लूरल, इतने ही होते हैं, इसके अलावा कोई प्रोनाउन होता नहीं। एक और होता है, वो लिखूंगा अभी मैं, जो लिखाऊंगा अभी, तो और भी दिखाऊंगा आपको। और एक जी है, इस जी में जी मत अटकाओ, और आएगा अभी देखो। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। इनको प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब इनको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें से सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, इसी में उसका सिंगुलर भी है और इसी में उसका प्लूरल भी अवेलेबल है। जैसे मान लो एक एक करके हम लोग देखें, इसको लेते हैं इश। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। इश, मेरी बात करता हूं बस मैं। इश, इसका प्लूरल कहां है? इसी में है। हाँ, वियर, ये मैं और मैं नहीं, हम सब। तो ये वाला था सिंगुलर और इसका प्लूरल है वियर। यस, इसमें मैं अकेला और इसमें हम सब, वियर। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो इसको काटते हैं और इधर इसको काटते हैं, इनकी बात हो गई। अब डू पे आते हैं। डू सिंगुलर है कि प्लूरल? डू अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कहां है? ईयर। यस, करेक्ट। डू, तू अकेला और तुम सब, तो डू एंड प्लूरल इज ईयर। हो गया। एयर, एयर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कहां है? ये वाला, ये वाला, नो, ये वाला, लास्ट वाला, दे। क्योंकि वह है अकेला। मान लो कोई लड़का है, कोई आदमी है, वो है अकेला और वे सब। तो ये जी, इसका प्लूरल होगा ये जी, दे वाला, ये वाला सिंगल पर्सन, और ये वो सब। इट, एस, सिंगुलर और प्लूरल जी। ये सी वाला सिंगुलर प्लूरल, ये तीनों एक ही हैं। क्योंकि कोई अकेली लड़की है और बहुत सारी लड़कियां हैं तो दे ही बोलेंगे उसको। अकेला लड़का है और बहुत सारे लड़के हैं तो दे ही बोलेंगे उनको। एक चीज और बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग बोल सकते हैं उनको जी, दे। सिंपल, ये हो गया। तो इनकी बात कर ली हमने। क्या बचा? जी बचा बस। तो ये जी का मतलब तो हो गया आप। इसका प्लूरल, इसका प्लूरल जी। छोटा कि बड़ा? हाँ, पक्का? बड़ा ही आएगा इसका। ये तो भाई आप हैं, आपको तो रेस्पेक्ट पूरा ही देना पड़ेगा। बड़े हैं, ये बड़े हैं, आप, रेस्पेक्ट। तो ये आप है और इसका प्लूरल है आप सब। एक मेरे पापा हैं, मेरे पापा खाना खा लीजिए, पापा, चाचा, ताऊ सब हैं, तो उन लोग आप सब खाना खा लीजिए। तो आप सब अलग है और आप अलग है। तो ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। दो बार काट देता हूं इसको, ये। सो जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिएगा हमको, तो हमको इसी में से सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा होगा तो किसी का नाम होगा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई बोले मोहन, मोहन, तो मोहन एयर में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो इसी में आ जाएगा। मोहन मैस्कुलिन है,
सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा। मैं बोलूं दिव्या और मोती, दो जने हैं, तो दिव्या और मोती इसमें आएंगे। कौन से वाले में? इसमें आएंगे प्लूरल। दिव्या और मोती तो दो जने हो गए, इसमें आएंगे, दे के में आ जाएंगे, तो नाम ही आएगा और तो कुछ आएगा ही नहीं। तो सब्जेक्ट की इतनी है चीज। सब्जेक्ट में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट पूरी जर्मन में सिंगुलर और प्लूरल इसी में से होगा। अगर ये हमने याद कर लिया सिंगुलर और प्लूरल, तो पूरी जर्मन जो है हमें वो आसानी से आ जाएगी। पूरी जर्मन तो आ जाएगी, मतलब सब्जेक्ट आपको आसानी से आएगा। पूरी जर्मन तो और भी चीजें हैं, ठीक है, बट ये पक्का है कि सब्जेक्ट में यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये डे टू डे लाइफ में, यार ये क्या है, वो क्या है। सो सेंटेंस मेकिंग की पहली बात कि हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है, वो हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट इसमें से होगा। उसके अलावा वर्ब चाहिए होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंटेंस मेकिंग में, सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट तो हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट तो होगा तो इश होगा, डू होगा, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये होगा सब्जेक्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा होगा तो किसी का नाम होगा। सब्जेक्ट हो गया। फिर चाहिए हमको वर्ब। वर्ब को कंजुगेशन, वर्ब को ऑपरेट करना हम लोग सीखेंगे। इसका पहला दिन है आज। फिर से लिखता हूं मैं, इश, आई, डू, यू, तुम, एयर, ही, सी, इट, दे, यू, यू मतलब आप, ये फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब आप। ये है यू ऑल, इनफॉर्मल, यू ऑल या यू बोथ, दोनों हो सकता है। यू ऑल या यू बोथ भी हो सकता है, इसका मतलब तुम दोनों, ये भी हो सकता है। ये इनफॉर्मल एंड प्लूरल। और ये वियर जो है, ये वी है, हम, ये इसका मीनिंग है। ये सब्जेक्ट हो गया, इनका मीनिंग हो गया। वर्ब जब हम लोग काम में लेंगे, ये जर्मन जो है सेंटेंस मेकिंग में हिंदी की तरह है कुछ कुछ। जैसे सेंटेंस मेकिंग हम लोग करते हैं ना, मैं जाता हूं, तुम जाती हो, वे जाते हैं, ऐसे जो करते हैं ना हम लोग। सो पहले तो हम लोग इसका वर्ब का कंजुगेशन, कोई एक वर्ब लेता हूं मैं, जैसे माखन करके कोई वर्ब है, माखन, सपोज माखन करके कोई वर्ब है, माखन का मतलब है टू डू, माखन, टू डू, कुछ करना। टू मेक भी होता है इसका मीनिंग, वो अलग बात है, बट टू डू मान लो हमने लिया। हिंदी में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, मैं करता हूं, हम लोग जैसे मान लो हिंदी का सेंटेंस बनाया, मैं करता हूं, करता हूं, राइट। नहाना है तो मैं नहाता हूं। अगर ये करता हूं है यहां पे, अगर तू हो जाए, तू करती है होगा, और वे हो तो वे करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है वर्ब क्या है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हिंदी में कि केवल एंडिंग बदलती है वर्ब की। मान लो कोई बोले कि क्या करता है, मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूं, तो आप जब खाना खाता हूं बोलोगे तो ता हूं, ती हूं, ते हूं, ये होगा, केवल एंडिंग बदलेगी। कोई बोले वर्ब बड़ी हो, तो जैसे मैं कपड़े पहनता हूं, कपड़े पहनना एक वर्ब है, थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं क्या हो जाएगा इसमें, मैं कपड़े पहनता हूं। तो बदला एक्चुअली कुछ नहीं, केवल ये एंडिंग ही है खेल, बाकी तो वैसे का वैसे रहेगा। अब तू आएगा तो तू कपड़े पहनती है, केवल एंडिंग बदल रही है। वर्ब चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे होगा तो भी वे कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े और पहन तक वैसा का वैसा ही है। मैं पीटता हूं, मैं पिट जाता हूं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ब आप कोई सी भी उठा लो,
होता क्या है, हर बार एंडिंग चेंज होती है। तो जर्मन्स ने भी वैसा ही खेल कर रखा है, और कुछ नहीं है। वर्ब कैसे भी उठा लो, कोई स्पेशल वर्ब आएंगी उसकी अलग बात करेंगे अपन, बट ज्यादातर में यही खेल होने वाला है। ओनली एंडिंग चेंजेस, एंडिंग चेंज होगी, बाकी वैसा का वैसा ही होगा तमाशा। सो इसका एक वर्ब ले लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज ये माखन है, एंडिंग बदलती है। इसमें भी आप देखो कि ये जो एंडिंग है ना लास्ट में, अब वर्ब चाहे कितनी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंडिंग बदलेगी केवल। माखन का, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है ये ईएन मतलब एंडिंग, जर्मन में इसको एंडुंग बोल देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एंडुंग, और ये स्टाम मतलब मेन पार्ट ऑफ द वर्ब एंड एंडिंग। एंडिंग विल रिमेन ऑलवेज द सेम, दिस मेन पार्ट नो, एंडिंग विल चेंज, द मेन पार्ट विल रिमेन सेम। जैसे मान लो ये माखन है, तो ये हर बार माख, ये जो मेन पार्ट है ना, स्टाम जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमेशा सेम रहेगा। माख 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 माख। जैसे हमने यहाँ पे, हमको पता है कि ये 2-3 रूल पता चल जाए, फिर हर बार वैसे ही करेंगे। ऐसे ही ये तो हो गया मेन पार्ट जो कि सेम रहने वाला है, और ये एंडिंग, जैसे यहाँ पे ता, ती, ते ऐसे हमने सीखा, ऐसे इसमें सीखना है 3-4 चीजें। इश जब भी सब्जेक्ट होगा तो ये ईएन की जगह हटके ई आ जाएगा हर बार। अगर सब्जेक्ट आपका इश है, मतलब मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जब भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब जो भी है उसमें ईएन की जगह हम लोग ई कर देंगे। डू अगर सब्जेक्ट है तो एस टी, और इन तीनों में टी 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 टी, यहां ईएन, यहां टी, और ईएन ईएन। मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि ये ईएन वाले एक साथ ले आऊं और बाकी के एक साथ ले आऊं, ताकि आपको ऐसे दिखे कि 2-3 ही चेंज है ना, बट मैं जानबूझ के इसको कर नहीं रहा, इसको ऐसे ही रखना है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। चेंज इसमें ई लग रहा है, डू में एस टी लग रहा है, बाकी तो देखो सेम सही है, और इनमें सब में सेम सही है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि ये, जैसे एक बार ये बता दिया इस वर्ब का, ज्यादातर वर्ब का यही है हाल। इर्रेगुलर वर्ब कुछ होंगी जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही देखोगे। अगर मैं बोलूं इश्माक है, इसका मतलब है मैं करता हूं, मैं करता हूं। इश्माक है, मैं करता हूं। डू मार्क्स, इसका मतलब तू है ना, तुम करते हो, कोई भी काम तुम करते हो। वह करती है, तो वह सी के लिए जी, तो जी मार्क्ड, वह करती है। अब डिटेल में बड़े सेंटेंस में मैं आज नहीं आऊंगा, बट मान लो कोई बोले क्या करती है, मैं बोल दूं मैं योगा करता हूं, तो योगा और लगा दो लास्ट में। मान लो मेरे को ये बोलना है आई डू योगा, तो डू का तो हो ही गया ये, तो इश माख है योगा, आई डू योगा। दे डू योगा बोलना हो, दे डू योगा, तो क्या हो जाएगा, दे के लिए कौन सा है नीचे नीचे, तो जी के साथ पूरी वर्ब आएगी, जी माख योगा। वे योगा करते हैं, हम योगा करते हैं, हम वीर माखन योगा, हम योगा करते हैं। ये जोरदार बात तो, इससे भी जोरदार बात तो क्या है कि आपको इंग्लिश में ये सीखना पड़ता है कि आई डू योगा, आई एम डूइंग योगा, आई विल डू योगा। जर्मन में ये सब एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही है, और फ्यूचर भी वही है। ये मजाक लगेगा आपको, हाँ केवल एक आध वर्ड जोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। जर्मन में उतने सारे टेंसेस है ही नहीं, टेंसेस नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। ये जोरदार बात। जैसे मान लो मैंने बोला इश्माक योगा, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, यार ऐसे कैसे हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, फ्यूचर भी वही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही, बट ये फैक्ट है। कैमरे पे बोल रहा हूँ, हाँ इश्माक है योगा, इश्माक है योगा। आज किसी को कह मत देना, घर जाके मैं सब सीख आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर सब। इश्माक है योगा का मतलब है मैं योगा करता हूं। इश्माक है योगा,
इसका मतलब है मैं योगा कर रहा हूं। यस, इसका मतलब ये भी है। इश माख है, यहां पे मेरे को कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया जाइट स्वाई टागन, ये बाद में सिखाऊंगा आपको। जाइट स्वाई टागन मतलब 2 दिन से मैं योगा कर रहा हूं, तो है ही किसका मतलब 2 दिन से और लगा दूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो हो गया। आई हैव बीन डूइंग योगा, ये भी तो हो गया। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, ये बता रहा हूं आपको मैं। और अगर मैं बोल दूं इश माख है योगा, ओके, फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, आज केवल इसकी प्रेजेंट की करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यकीन मानो, सिस्टमेटिक आप सीखोगे ना चीजें, तो आपको लगेगी जर्मन तो कोई खास बात नहीं है, इजी लैंग्वेज है एकदम से। इश माख है योगा का मतलब ये भी है कि मैं योगा करूंगा। ये तब कहते हैं फ्यूचर में जब कॉन्टेक्स्ट आपको पता हो। सपोज कल पार्टी है, आपको भी पता है पार्टी तो कल है, कोई बोले पार्टी में चल रहे हो? हाँ चल रहा हूं ना, अब चल रहा हूं। तो चल कहां रहे हो? पार्टी तो खाई कल, तो आपको पता है, मेरे को पता है, तो चल रहा हूं का मतलब अपने आप ये हो गया कि चलूंगा। फ्यूचर में अपने आप वो कॉन्टेक्स्ट निकल जाता है उसका। और भी तरीके हैं फ्यूचर के, लेकिन आपको कह रहा हूं उसमें हमको जानना नहीं है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही है। एक साधे सब सधे, इसका मतलब है कि एक साथ लिया ना आपने, एक ही सीख गए ना, इसका मतलब बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो इसलिए एक को ढंग से कर लो बस। इश्मा है योगा का मतलब हो गया आई डू योगा। ये चीज समझ में आ रही है अभी तक आपको? सर अगर हम कहें कि जैसे आपने एक वर्ड लिया, वर्ब लिया माखन, ठीक है, जिसका मतलब है टू डू, और उसी पे हम अभी एग्जांपल पे बात करें। अगर हम माखन की जगह कोई और वर्ड लेंगे, अगर माखन की जगह हम लोग और वर्ब लेंगे, मान लो स्पीलन लेंगे, ठीक है, मैं 3-4 वर्ब लेता हूँ एक बार। स्पीलन, फ्रागन, कोखन, जूखन, फरजूखन, बिजूखन, ये सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी अभी, बट कोखन, स्पीलन का मतलब टू प्ले, एक बार मैं आपको लिख देता हूं, टू प्ले, स्पीलन। फ्रागन टू आस्क, कोखन टू कुक, माखन इज टू डू, यहां पे जो हमने लिया था अभी, माखन टू डू, जूखन टू सर्च। सर और एक चीज आपने जो बताई कि क्या कहते हैं वर्ब के जो 2 पार्ट है, एक तो जो लास्ट वाला पार्ट है ईएन से पहले तक, उसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं, जो कि सेम रहेगा, खाली लास्ट वाला चेंज होगा, राइट? ईएन वाला चेंज होगा। स्टैम एंड एंडूम, या स्टाम और एंडूम, ये बोला मैंने वर्ब का। तो हर एक वर्ब को ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे, राइट? जैसे आज हम लोग केवल इन्हीं वर्ब पे बात करेंगे, है ना, इसके अलावा नहीं लेंगे। तो अब इसमें हर बार ईएन जो है वो तो क्या है, एंडूम। हर बार हर एक वर्ब का ईएन, माखन है, फ्रागन है, कोखन है, ये तो हो गया इसका एंडूम, मतलब एंड पार्ट। और ये जो इसके अलावा जो बच गया उसको हम लोग स्टाम कह रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि स्टाम तो रहेगा सेम और ये एंडूम होगा चेंज हर बार। इतनी बात है बस। अभी जैसे मान लो स्पीलन इज टू प्ले, माखन इज टू डू, वो क्या थे वो, इश डू एयर एस जी वियर, ये आपके टिप्स पे आ जाएंगे। ईयर जी और जी ये है, इन्हीं से बनाने वाले हैं हम लोग सेंटेंस। आज भी इन्हीं से सेंटेंस बनाएंगे और 6 महीने बाद भी इन्हीं से बना रहे होंगे हम लोग। चीजें कुछ जुड़ती जाएंगी बट ये बेस तो वही रहने वाला है, ये वर्ब का कंजुगेशन तो वही रहने वाला है, कुछ और ऐड हो जाएंगी चीजें। सो ये जो भी है, अगर मान लो माखन का मतलब है टू डू, और मैंने बोला क्लास में योगा, मैं योगा करता हूं। सपोज सागर से मेरे को ये पूछना है, सागर सेंटेंस बनाओ वह योगा करती है, सी इज डूइंग योगा, सी इज डूइंग योगा। सागर ट्राई करोगे? सी का दिख रहा है तुमको यहाँ पे बोर्ड पे? सागर ऐसे मत सोचना अपने आप को नया हूं मैं। योगा, सी का ये है, देखो जी, जी और इसके सामने मार्क्ड आ गया, और योगा तो सब में तुमको लगाना है ना, ये सिंगुलर है। तो अगर आप किसी को कह रहे हैं शी, मतलब आप ये
फीमेल पर्सन के। कैटेगरिकली बता ही दे रहे कि वो अकेली है और उसी को आप काउंट आउट कर रहे हैं। Correct. तो शी लग गया और उसका अगर हम वर्ड का मीनिंग नहीं भी जानते, अभी तो आपने बता दिया माक्त मतलब होता है करना। आपने ये भी बता दिया कि आंख बंद करके पहला पार्ट खाली सेम रहेगा, लास्ट का चेंज हो जाएगा जो कि टी लग जाएगा। Right. तो शी माक्त होगा। अगर सी की जगह मैं सीता भी कर दूं तो भी वही रहने वाला है, तो क्योंकि सिंगुलर करेक्ट प्रोनाउन ना, सिंगुलर का प्रोनाउन है, वो नाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है बिल्कुल। सो यहां पे हर बार ये हमने बेस चीज ली है कि हर बार पर्सनल प्रोनाउन ये होंगे, मतलब सब्जेक्ट ये होंगे हर बार, या फिर किसी का नाम होगा, बस इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सो जी मास्ट योगा। सोनू स्वागर ये समझ रहे हो ना? सो जी मतलब हर बार, हम लोग रोज इसी पे बात करने वाले हैं। जी मास्ट योगा, ओके। दे आर डूइंग योगा, मे बी स्नेहा यू ट्राई, दे आर डूइंग योगा। दे वे, हम नहीं, वे दे, परफेक्ट, जी माखन योगा, दे आर डूइंग योगा। अगर मैं बोलूं मोहन एंड कबल तो भी वही होगा, ये जी की जगह आप नाम लिख देना बस, क्योंकि प्लूरल के लिए हर बार जब भी कोई प्लूरल की बात आए ना तो सीधे यहां पे आप आ जाना, इसी की बात कर रहा हूं मैं इनडायरेक्टली, और वर्ब की कंजुगेशन हर बार वही रहने वाली है, ठीक है। मनोज आप बोलो मनोज एंड दिनेश आर डूइंग योगा, तो कैसे होगा? मनोज एंड दिनेश तो भी माखन ही होगा, क्योंकि दे के लिए माखन ही आता है हर बार, और प्लूरल के लिए भी माखन ही आता है, और उसके आगे लगा दो योगा। अनुजा, अनुजा तुम सेंटेंस बनाओ, तुम सब योगा करते हो, तुम सब योगा करते हो, क्या होगा? यू ऑल आर डूइंग योगा। जर्मन में क्या होगा यू ऑल के लिए? अनुजा ईयर होगा ना, ईयर मार्क्ड योगा, यस ईयर मार्क्ड योगा। तो ये जो मीनिंग है ना, आज आपको घर पे इसी को 10 बार लिखना है, 10 बार बोल दिए तो 10 बार ही लिख डालो, है ना। मैं जो बोल दूं वो काम करा करो आप, फिर जल्दी सीखोगे। सो मैंने मेरे मुंह से 10 बार निकल गया तो 10 बार ही लिख दो उसको कॉपी में। सो माखन हमने लिया, ऐसी कोई भी वर्ब ले सकते हैं, जो भी वर्ब मैं बताता जाऊंगा। आपको कंजुगेशन हर बार क्या करना है? एंडिंग, देखो एंडिंग वो की वो रखनी है, ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ई एन। मतलब अभी मैं आपको ये कह रहा था कि स्टाम सेम रहेगा, स्टाम तो सेम रहेगा, लेकिन एंडिंग भी तो ये फिक्स है, वर्ब बदलती जाएगी, एंडिंग यही रहेगी। मान लो यहां पे मैं माखन करूंगा तो उसका केवल माख ही तो लिखना है मुझे। यहां पे इश माख है, डू मार्क्स्ट, एयर मार्क्ड, एस मार्क्ड, जी मार्क्ड, वियर माखन, ईयर मार्क्ड, जी माखन, जी माखन। अब अगर मेरे को मान लो माखन नहीं बोलना, स्पीलन बोलना हो, तो नजाकत आप स्पीलन जो वर्ब है इसको यहां फिट करके बताओ, बोलोगे इसके साथ, डू के साथ, ट्राई करो। इस स्पीले, डू के साथ स्पीलन बोल गया। देखो अपन को बहुत मजा आएंगे, ध्यान से देखो, अपन को ये लैंग्वेज तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में मजे भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो ध्यान से, कोई अगर ध्यान नहीं देगा तो मजे भी आ जाएंगे, हाँ बट कोई दिक्कत नहीं है, नजाकत ध्यान से, ठीक है, टेंशन भी मत लो कि मजे आ जाएंगे लोगों को। ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे तो आ जाएगा, ट्राई करो। मैं बोल रहा हूँ स्पीलन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि एंडिंग तो ऑलरेडी लिख दी है, तुमको ये वाली केवल स्पील फिट करना है, तो स्पील के साथ स्पील है, सब में स्पील फिट करना है। बोलो इश, इस स्पील है, वेरी गुड। डू, डू स्पील्स, यस। एयर स्पील्ड, एस स्पील्ड, जी स्पील्ड, वी आर स्पीलन, ईयर स्पील्ड,
जी स्पेलर जी स्पीलन, जी स्पीलन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। सुप्रीत आप ट्राई करोगे, वर्ड दूसरी बताऊंगा लेकिन मैं ट्राई करना है, गलत हो तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कर देता हूं गलती कभी कभी, ध्यान नहीं दो तो हो जाए, बल्कि ये पता है रूल तो यही है, मुंह से कुछ और निकल जाए तो निकल जाए। लेकिन सुप्रीत आप ट्राई करोगे कोखन को, कोखन को ट्राई करोगे ऐसे ही, इसको है डू कॉक्स्ट, हाँ एयर कॉक्स्ट, कॉक्स्ट या जी कॉक्स्ट, वियर कोखन, ईयर कॉक्स्ट, जी कोखन, जी कोखन। अब देखो पहले हमने स्पीलन किया, स्पीलन का मतलब है टू प्ले, अभी कोखन किया, कोखन का मतलब है टू कुक। अब मान लो मैं बोल दूं आई प्ले फुटबॉल, और फुटबॉल को आपको पता हो फूसबॉल बोलते हैं, बड़े सेंटेंस नहीं बनाएंगे अपन आज, लेकिन सपोज मैंने बोल दिया आपको फूसबॉल, फूसबॉल का मतलब है फुटबॉल। अगर ऋतिक तुम बोलोगे स्पीलन को बोलोगे वापस, लेकिन आपकी बार तुमको फुटबॉल और जोड़ना है उसके आगे, जैसे आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ऐसे करके। ऋतिक स्पीलन नहीं, एन नहीं लगाना, देखो यस, फुटबॉल तो हर बार ही लगाना है, ठीक है लास्ट में, इस स्पीले फुटबॉल। ऋतिक डू स्पील्स्ट, डू स्पील्स्ट फुटबॉल, एयर स्पील्ड फुटबॉल, फुटबॉल, जी स्पील्ड फुटबॉल, वियर स्पीलन फुटबॉल, स्पील्ड फुटबॉल, राइट। सो ये जो अभी सेंटेंस बना रहे हैं ना अपन लोग, आप एकदम सही बना रहे हो, बट क्या है कि आज पहला दिन है तो आपको, आपने यहां तो देख लिया बट बोलते टाइम पे आप वो याद नहीं रख पा रहे हो कि ईयर बोल दिया तो उसका मतलब क्या है, वो आपको कल याद होगा, क्योंकि आज घर पे जाके देखोगे आप इश डू एर एस जी, कई बार क्या हमने देख तो लिया बट वो तुरंत पिक्चर नहीं बन रही, वो पिक्चर बनेगी जैसे जैसे ये अपने एकदम ग्रिप में आते जाएंगे। आपको मैं अचानक से अभी पूछ लूं ईयर, तो हो सकता है याद ही नहीं आए। ईयर मीनिंग बताओ ईयर का, ईयर का मतलब ये है ही नहीं, ईयर यू ऑल आप ईयर बोल रहे थे, मैं ईयर का ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके जैसे मान लो मैं नजाकत से बोलूं, नजाकत ये क्या है, एस क्या है, ये एस का मतलब क्या है, इट के लिए आता है ना, इट, यस, ही, इट और सी, ये सिंगुलर के लिए है तीनों। अब देखो जब कभी ये पता चल जाए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इतना पता चल जाए और ये याद भी नहीं रहे कि वो मैस्कुलिन है फेमिनिन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब तो एंडिंग तो टी आना है। बहुत बार तो इस बात से फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि सिंगुलर है तो टी, राइट, और प्लूरल है तो हर बार ई एन आएगा, ये बात आपके क्लिक करनी चाहिए। प्लूरल है तो हर बार ई एन और सिंगुलर है तो टी, ये दो बात भी याद रहेंगी तो भी आपके बहुत सारे सेंटेंस सही होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, ज्यादातर सेंटेंस में इतना ही ध्यान रखना पड़ता है, बाकी स्पेसिफिक भी ध्यान रखेंगे अपन। सो अभी ऋतिक ने बोला मैं फुटबॉल खेलता हूं, तुम फुटबॉल खेलते हो, वह फुटबॉल खेलती है, हम फुटबॉल खेलते हैं, वे सब फुटबॉल खेलते हैं, तुम सब फुटबॉल खेलते हो, तो ये सेंटेंस ऐसे ही हर बार अलग अलग वर्ड। अभी किसी ने बोल दिया था माखन, किसी ने बोल दिया कोखन, कोखन का मतलब है टू कुक। मनोज बोलेगा मैं हलवा बनाता हूं, तुम हलवा बनाते हो, तो आप माखन भी बोल सकते हो और कोखन भी बोल सकते हो, टू मेक, टू कुक मे बी। सो हलवे को मान लो औफलाउफ बोले, वैसे हलवा भी बोल सकते हो आप, सपोज औफलाउफ कोई वर्ड है, हलवा ही बोल दो अभी तो, आज तो औफलाउफ, सपोज औफलाउफ हलवा, मतलब औफलाउफ का मतलब कोई भी चीज हलवे की तरह बनती है ना, उसको औफलाउफ बोल सकते हैं, इसका मतलब दलिया भी निकल जाए या ब्राई, तो औफलाउफ। आपको सेंटेंस बनाने हैं कोखन से,
इस कोखे, फिर auflauf बोलना है हर बार. यस. Ich koche Auflauf. Du kochst Auflauf. Auflauf. Er kocht Auflauf. Auflauf. Es kocht Auflauf. Sie kocht Auflauf. Wir kochen Auflauf. Ihr kocht Auflauf. Sie kochen Auflauf. Sie kochen Auflauf. Wow, very good. They are cooking halwa. We are cooking halwa. I am cooking halwa. तो अगर मान लो इसका मतलब हलवा है तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे, राइट. स्नेहा, फ्रागन, आपको इसके आगे कुछ नहीं बोलना, केवल फ्रागन बोलो. आई एम आस्किंग, यू आर आस्किंग, दे आर आस्किंग, ऐसे. Ich frage, du fragst, er fragt, es fragt, sie fragt, wir fragen, ihr fragt, sie fragen, sie fragen. इस जी फ्रागन का मतलब क्या है स्नेहा? पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जी फ्रागन, दे आस्क या फिर दे आर आस्किंग, दोनों ही है. जी फ्रागन, दे आस्क है इसका मतलब, दे आर आस्किंग है इसका मतलब. हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में ये हो जाए दे विल आस्क, ये भी मतलब हो जाए. वो पूछेंगे, देख लेना, होमवर्क कर लेना, वो पूछेंगे. ठीक है, ठीक है. जी फ्रागन, कॉन्टेक्स्ट अगर अपने दिमाग में होता है ना उस तरीके से मीनिंग भी निकल जाता है. जी फ्रागन. जुखन, जुखन का मतलब है टू सर्च, लिखा है मैंने यहाँ पे. जुखन इज टू सर्च, ढूंढना. अब मान लो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ? शायद कंप्यूटर ढूंढ रहा हूँ, लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ. सो सुशांत, आपको हर बार कंप्यूटर बोलना है, कंप्यूटर, कि मैं ढूंढ रहा हूँ. जुखन इज द वर्ड. Is Zuke computer? Do Zuke? Do? Sorry. Do? क्या था? Zooks. Zooks. हाँ नहीं सर, वो वर्ड में तो. Do Zooks computer or Zooks? Air. Sorry. Air Zooks computer. Air. Zook computer. जुक टैग बोल रहे हो ना? ठीक है. Zook computer. S Zook computer. Z Zook computer. Wir suchen computer. Ihr sucht computer. Sie suchen computer. Sie suchen computer. Right. They are searching computer. I am searching computer. You all are searching computer. We are searching computer. She is searching computer. He is searching computer. तो सब में हर बार कुछ भी हमको यहाँ पे जो भी इसका फिक्स वर्ब जो भी है वो लिखनी है और एंडिंग ये की ये रखनी है, राइट. सो फ्रागन, स्पीलन, माखन, कोखन, जुखन, इसी से रिलेटेड सेंटेंस होंगे आज. अभी तक का क्लियर है? सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. नाउन का मतलब नाम और प्रोनाउन का मतलब वो वर्ड जो नाउन की जगह काम आ सकता है. तो वो वर्ड केवल यही है, इसके अलावा कहीं भी कोई वर्ड नहीं है. ना अभी है ना आगे आएगा कभी. बस ये आपको सब्जेक्ट पहचानना आ गया, समझ लो सेंटेंस मेकिंग का एक मेन काम आपने कर लिया. और वर्ब का कॉन्जुगेशन ये जिस दिन आपको लर्न हो जाएगा. अब ये जो जिस दिन लर्न हो जाएगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग तो आज इसको सीरियस लेके आज लिख लेंगे, कई लोग देखेंगे अरे कोई नहीं 5 दिन बाद में देखेंगे. ऐसे सबका अलग अलग एटीट्यूड है. कई लोग इसको कल ही नहीं करके आएंगे और मुझको बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है ना जो करके आएगा उसको आ जाएगा, जो करके नहीं आएगा उसको 1 महीने बाद में आ जाएगा. आएगा सबको. तो इसलिए शुरू की 20 क्लासेस लिटरली आप अगर सीरियसली ले लोगे तो आपको A1 में ही जर्मन आएगी. A1 में आप कॉन्फिडेंटली सिंपल सेंटेंसेस बोलोगे. यस सर, वर्ड है zuken, zuken टू सर्च. ठीक है, इसको हम चेंज कर रहे हैं. वर्ड को हम स्टैम और क्या कहते हैं एंडून में डिवाइड कर रहे हैं. इसमें पहला तो सेम रहेगा और ईएन खाली चेंज होता रहेगा एज पर द पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस. ठीक है, अब जब हम zuken करते हैं तो पहला वाला इस zuke, तो ईएन तो इसमें भी आता है तो हम सिर्फ कंसीडर करके चलेंगे SUCHE, सिंगल ई आएगा, राइट. और
फिर SUCHST, बस ऐसे ही लगता जाएगा। बस ये हमको लर्न करना है, ये हम लोग EN की जगह ही कर रहे हैं, अदरवाइज तो हर वर्ब में आपको EN ही दिख रहा है ना। ऐसे हिंदी की वर्ब की एंडिंग जनरली, देखो वापस हिंदी वाली में आता हूं मैं, हिंदी वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। हिंदी में वर्ब जनरली ना से खत्म होती है। हिंदी में खाना, पीना, सोना, सुनना, पीटना, पिट जाना, खाना, खिलाना, पहनना, पहनाना, ना आता है हिंदी की वर्ब में लास्ट में, लेकिन सेंटेंस में वो ना कभी काम में नहीं आता। ये मजेदार बात है। ये इसी तरह से है, मतलब यहां तो वर्ब क्या थी, यहां पे मैंने लिखा नहीं ओरिजिनल वर्ब, तो ओरिजिनल वर्ब तो थी करना। ओरिजिनल वर्ब तो करना है, लेकिन करना को हम काम में नहीं लेते, उसका ऑपरेशन करके काम में ऐसे लेते हैं। कर, ये हम ना को ही तो बदल रहे थे, वहां पे EN को देखो तो ना ही निकलेगा ना। तो जर्मन में भी जो एंडिंग है उसको बदल रहे हैं, जो कि ओरिजिनल कुछ और है, करना। तो हम लोग इसका केवल एंडिंग बदल रहे हैं, करना, सोना, सुनना, तो सुनना काम में नहीं लेते, हम लोग कहते हैं मैं सुनता हूं, वह सुनती है, वे सुनते हैं, तो उसको एंडिंग को अपने हिसाब से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसे ही जर्मन में है, तो ओरिजिनल जो है उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, कभी कभी वो सेम ही दिखता है यहां पे, ठीक है। सो अभी हम लोग सेंटेंस के डिटेल में नहीं जाके, आज का आपका होमवर्क है एक तो ये पर्सनल प्रोनाउन, आपको नाउन क्या, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है और उनकी मीनिंग, जैसे इश, डू, एर, एस, डी, इसका किसी का भी मीनिंग पूछूंगा मैं, और इन्हीं वर्ब से आपसे सेंटेंस बनवाऊंगा कल। तो आपके दिमाग में ये सारी वर्ब रहेंगी, मैं आपसे इसी तरह के सेंटेंस बनवाऊंगा। तुम फुटबॉल खेलते हो, वे फुटबॉल खेलते हैं, सी प्लेज फुटबॉल, तो वही सेंटेंस केवल इन 5 वर्ब से बनवाऊंगा आपको, और आपके सेंटेंस बनेंगे। और होमवर्क में भी वही करना है सर, सेम? बस वही करना इन है, सारी चीजों का एक एक वर्ड का बनाना है। यस, इनका बनाना है, राइट। दे प्ले फुटबॉल, अच्छा, इनका बनाना है सर। हाँ, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। मैं 2-4 में लिख देता हूँ। हाँ, उन 4 वर्ड्स जो दिए थे उन्हीं उनका से। सारा इश से लेके लास्ट तक, जी तक सारा बनाना है। राइट, मैं लिख ही देता हूँ। I am searching computer. They are making food. She is playing football. Football. मैंने हलवा, auflauf, हलवा क्या है, auflauf, राम इज कुकिंग फूड कर देता हूँ, राम इज कुकिंग फूड, राम एंड शाम, एंड को उंट बोलते हैं जर्मन में, उंट, उंट का मतलब होता है एंड, राम एंड श्याम आर सर्चिंग लैपटॉप, लैपटॉप को लैपटॉप ही बोलते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो सर सेंटेंसेस आपने दिए, सिर्फ इनको टर्न करना है इंडिविजुअल, कि इनको सारे में टर्न करना है? इन्हीं को कर लो केवल, सिर्फ चलेगा। इन्हीं को करना है। जैसे दे प्ले फुटबॉल, वो आप क्या करेंगे? अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि इससे लेके पूरा जी तक पूरा दे प्ले फुटबॉल को चेंज करना है। नथिंग लाइक दैट, अगर वो कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है, आई वाज एक्चुअली अंडर मैंने स्टार्टिंग में ये चीज, बहुत ही बढ़िया है, वो आप कर लेते हो तो। इश, मान लो एक एक वर्ब का इतना कर लो, आपकी इसके साथ, डू के साथ, हर एक वर्ब का हाँ। इस तरह से सेंटेंस बना लो तो बनेंगे 40, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। मैं 10 एक लिख देता हूँ, बाकी आप एक्स्ट्रा करके लाओ तो, लेकिन जो वर्ड मैंने यूज किए वही करोगे आप अपनी तरफ से। जैसे मान लो कोई मैंने यूज कर लिया यहाँ पे फूड, तो आप उसको डिक्शनरी में dict.cc में देख सकते हो, dict.cc
लेकिन आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना अभी अलाउ नहीं है, मैं जितना बताता जाऊंगा उतना ही, है ना? सिर्फ उसका वर्ब को चेंज बस हाँ, और ये वही सारे 4 वर्ब में आएंगे जो बस उन्हीं 4 वर्ब से ही करेंगे हम लोग आज। They are, I am, you are, we are. See, play, football. Yoga. फूड ही रखना है, उसको डिक्शनरी में जाके चेंज मत मारना सर। हमारा फोकस है सिर्फ वर्ब को चेंज करना और उसका ही जो हमने यस, बस इतने ही सेंटेंस, इतने सेंटेंस आपको बनाने हैं। ये 11 सेंटेंसेस आप बनाओगे। सो अभी जैसे आपने फुटबॉल का फुटबॉल बता दिया, ठीक है, तो वी कैन चेंज दैट। तो जैसे फूड का आपने नहीं बताया तो उसको डिक्स में जाके देखने की जरूरत नहीं है, फूड ही रहने देते हैं। फूड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और डिक्शनरी में आपको वर्ड मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन आप नए वर्ड यूज मत करना, मेरा कहने का मतलब है। जैसे मान लो कि मैंने लैपटॉप लिखा है तो मैंने जानबूझ के लैपटॉप ही लिखा है, लेकिन आप बोलो कि आई एम सर्चिंग द मैन, ऐसे मत कर लाना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं ये वाले जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे पूरी ग्रिप आ जाए, क्योंकि पहले ही दिन कोई ऐसी चीज कर लाओ आप इसमें फिट नहीं जाए तो आपको लगेगा यार ये तो रूल लग ही नहीं रहा। सो सिस्टम 1 by 1 आपको सारे सेंटेंस आएंगे, आप हार्ड भी करोगे।